आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक लेक्चर है जो मैंने 14 मार्च 2018 को अपलोड किया था। उसका शीर्षक है वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विथ फेथ। कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत क्यों। इस लेक्चर में मैंने पंडित महेंद्र पाल आर्य के वक्तव्य का जवाब दिया था, जिसके अनुसार वो कुरान पर यह आरोप लगाते हैं कि ये केवल ईमान वालों के लिए ही हिदायत की किताब होने का क्यों दावा कर रही है। मैंने इस लेक्चर में दिखाया कि श्री कृष्ण गीता में भी यही सीख दे रहे हैं कि उनकी शिक्षा उन लोगों को ही सत्य मार्ग दिखा सकती है जो आत्मिक उत्थान के किसी लेवल पर है। जो लोग तमसिक और रजसिक कर्मों में डूबे हैं और सत्य मार्ग की प्राप्ति की जरा भी चाहत या लगन उनमें नहीं है, वो क्यों कर गीता या कुरान या वेद से हिदायत प्राप्त कर सकते हैं। वो उन किताबों को भी दुनिया के लाभ की खातिर पढ़ते हैं या नकारते हैं, और यदि वो पढ़ना भी चाहे तो जो वक्तव्य उस व्यक्ति के लिए है जो रूहानियत की सीढ़ी पर कहीं ऊंचाई पर खड़ा है, वो उसकी समझ में कैसे आ सकता है जो नीचे किसी गड्ढे या कुएं में पड़ा है। कुरान बिल्कुल साफ कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके कह रहा है कि ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। उधर गीता भी कुछ लोगों को कह रही है कि वो अंधे हैं और वो पहले से मरे हुए हैं, यानी उनकी आत्मा मर चुकी है। वो भले ही मानव शरीर में है, वो भले ही सांसें ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है, अब उनको कोई गाइडेंस नहीं पहुंच सकती। ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास आपको मिल जाएंगे कि जिनकी आत्मा या तो अंधे, गूंगे, बहरे के लेवल के ऊपर है और या फिर उससे भी नीचे गिरकर मौत के लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो हमारे आसपास घूमते हैं और हमको अपने विचार भी बताते हैं। कभी वो कुरान पर टिप्पणी करते हैं, कभी वो गीता पर टिप्पणी करते हैं, कभी वो किसी को काफिर कहते हैं, कभी वो किसी का उपहास उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना तो तुमको है। तुमको समझना होगा कि इस प्रकार के बहुतेरे लोग हमारे आसपास हैं कलयुग के इस अंत के दौर में, कि जिनकी आत्माएं गहरे गड्ढे में गिरी हुई हैं। अब उनसे तुम कैसे निपटते हो? उनसे बेस्ट निपटने का तरीका यह है कि उनसे दूरी इख्तियार करो और उनके इन्फ्लुएंस में ना आओ, क्योंकि वो तुम्हें बहकाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आज YouTube पर ऐसे लोगों की भरमार हो गई है जो अपनी संकीर्ण रजसिक या तमसिक मानसिकता के कारण हकीकतों को नहीं समझ पाते और दूसरे धर्मों में त्रुटियां और कमियां ढूंढने लगते हैं। यदि ये इतनी एनर्जी और ध्यान अपने धर्म को समझने में लगा देते तो शायद रूहानियत के मार्ग पर कुछ आगे बढ़ गए होते, लेकिन इनको बीमारियों ने जब जकड़ रखा है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हर जमाने में ऐसे लोग रहे जिन्होंने ब्राह्मण या अल्लाह की तरफ से आए अवतारों का मजाक उड़ाया, उनको मारा पीटा, उनके ऊपर आरोप लगाए, उन पर लाछन लगाए, पर जो समझदार लोग हैं वो इनके बहकावे में नहीं आते। आप जान रहे हैं कि इन दिनों में मैं हुसैन और उनके वेद के अग्निदेव होने के संबंध में कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी बीच मुझे सत्य सनातन नाम के YouTube चैनल पर हुसैन के टॉपिक पर एक वीडियो देखने को मिली। मुहर्रम करबला का अनसुना सच्चा इतिहास पेश करने का दावा करने वाले ये दो युवक असली सत्य को समझ पाने से दूर है। मैं बार बार आपसे कहता आया हूँ कि रजसिक मटेरियल मानसिकता में ग्रसित होकर रूहानी व्यक्ति के कर्म को नहीं समझ सकते। ये इस्लामिक किताबों से अपनी बातों को साबित करने का दावा करते हैं, लेकिन उस समय की बहुत बेसिक बातें ये नहीं जानते। इसलिए आज आवश्यक हो गया कि इस वीडियो में जो कुछ कहा गया है उस पर अपने विचार रखो। अफसोस की बात है, धर्म का अर्थ है आत्मिक उत्थान के मार्ग पर चलना, उस मार्ग पर आगे बढ़ना। इस पथ पर चले बिना कुछ बातों की जानकारी प्राप्त करके या कुछ रीति रिवाजों को जानकर कई लोग समझने लगते हैं कि अब वो बड़े धार्मिक ज्ञानी हो गए। इस वीडियो में भी बोलने वाले ने कुछ किताबों को पढ़कर थोड़ा सच्चा थोड़ा झूठा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि उसने स्वयं पर काम नहीं किया, अपने आत्मिक उत्थान पर काम नहीं किया, अपने को तकवा और परहेजगारी के मार्ग पर नहीं लगाया, इसलिए हकीकतें इनकी समझ में आएंगी ही नहीं। इन वीडियोस के माध्यम से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इनका मकसद अधिकाधिक व्यूज लेकर पैसा या शोहरत कमाना है। क्या इनका यही व्यू होगा हुसैन के बारे में जब ये जानेंगे कि हुसैन ही वेदों के अग्निदेव हैं, वो ही वेदों के अश्विन में से एक है, वो इंद्रदेव की पुत्री देवी यशक्ति और रुद्र के पुत्र है। ऋग्वेद और यजुर्वेद हजारों साल बाद इनकी जिंदगी में होने वाले वाकयात के उल्लेख से भरे पड़े हैं।
ब्रह्मा की एक नूरानी रूह से विभाजित होकर बनी 7 दिव्य आत्माओं जो सब के सब उस एक नूरानी रूह के समान थी जिस एक से विभाजन हुआ था, उनमें से एक दिव्य आत्मा या नूरानी रूह मानव शरीर में आई तो उस व्यक्ति का नाम हुसैन रखा गया जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी और दामाद के घर में पैदा हुआ। आइए देखते हैं कि सत्य सनातन चैनल पर ये हुसैन के बारे में अपने अपलोड मुहर्रम करबला का अनसुना सच्चा इतिहास में क्या कुछ कह रहे हैं और इनके व्यूज पर अपने व्यूज भी बताते चलेंगे। करबला और हुसैन के टॉपिक पर एंकर अंकुर से बात करता हुआ ये युवक कहता है, इमाम हुसैन मोहम्मद के नवासे थे, मोहम्मद जी की बेटी फातिमा और मोहम्मद के कजन अली के बेटे थे। अच्छा, आज हमने बात करनी है करबला के टॉपिक पर और हुसैन के टॉपिक पर। इमाम हुसैन जो थे वो मोहम्मद के नवासे थे, मोहम्मद की बेटी फातिमा और मोहम्मद के कजन अली के बेटे थे। ये रिश्ते तो इन्होंने सही से ही बताए, कम से कम इतनी जानकारी इनको है। इसके बाद ये मजलूम की बहस छेड़ देते हैं कि हुसैन बड़े मजलूम है कि जीसस। देखिए क्या कह रहे हैं। क्रिश्चियंस की नजर में जीसस से बड़ा कोई मजलूम नहीं है, मगर मुसलमानों का ये कहना है कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। जुल्म की डेफिनेशन क्या है, जरा इनसे पूछिए। इनकी बातों से लगता है कि अगर किसी को बेरहमी से मार दिया जाए तो वो जुल्म होता है। जी नहीं, ये डेफिनेशन तो आप समझते हैं क्योंकि मैटेरियलिस्टिक सोच में डूबे होने के कारण आपको जहां फिजिकल मारकाट होती दिखाई देगी वही आप जुल्म समझेंगे। जुल्म का अर्थ ये नहीं है किसी का जो भी मकाम है उसको अगर वहां पर नहीं रखोगे, उससे आगे या पीछे रख देंगे तो ये उस चीज पर जुल्म होगा। अल्लाह ने पानी हर जीव के लिए बनाया है, आप किसी गाय को पानी तक ना जाने दें तो ये उस पर जुल्म है। सीडी का काम उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना है ताकि आप उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ सके। आप सही सीडी को कोसर के काम में लाएं और उस पर चाय का कप रखकर पिए तो ये भी उस सीडी पर जुल्म है। आप किसी मंत्री को संतरी की तरह ट्रीट करें, किसी फौजी अफसर को सिपाही की तरह ट्रीट करें तो ये भी उस पर जुल्म है। आप श्री कृष्ण को आम आदमी की तरह ट्रीट करें तो ये भी जुल्म है और किसी आम फकीर को भगवान का दर्जा दे दे तो ये भी जुल्म है। कौन बड़ा मजलूम है ये तो बहस ही नहीं है। हुसैन की अजमत इसलिए नहीं है कि वो मजलूम मारे गए, नहीं, जीसस की अजमत इसलिए है कि वो सूली पर चढ़ाए गए। यही बात आप नहीं समझ पाए। हुसैन आम मौत मरते तो भी उनकी जो डिवाइन पोजीशन है उसके कारण उनकी अजमत है, और जीसस भी आम मौत मारे जाते तो भी उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आती। कृष्ण के लिए तो कह सकते हैं कि योग मुद्रा में एक तीर उनके पैर में लगा जिससे उनकी जान चली गई, लेकिन राम तो इतने युद्ध लड़ने के बावजूद आम इंसानों की मौत मरे थे, तो क्या राम की या कृष्ण की अजमत और मकाम कुछ कम हो गया? कृष्ण को महाभारत के युद्ध में जीत प्राप्त हुई जबकि उनकी ओर कम लोग थे और दूसरी ओर अधिक थे। यदि कृष्ण को जीत न मिलती तो क्या कृष्ण जो कि अवतार थे अपने मकसद को भूल जाते? ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस पर अधिक जुल्म हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि किसका मकसद कितना अजीम था और उस मकसद की पूर्ति के लिए वो कितना साबित कदम रहने को तैयार था, अडिग होकर हर कष्ट को सहकर उस मकसद की पूर्ति के लिए अपने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था कि नहीं। और जहां तक जुल्म की बात है, कुरान खुद कह रहा है कि जब इब्राहिम ने अपने रब के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश करने की कोशिश की और उस कुर्बानी में उनके बेटे की जगह एक जानवर को कुर्बान कर दिया गया तो खुदा की तरफ से आवाज आई थी जो आज तक कुरान में दर्ज है, हे इब्राहिम, हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी से बदल दिया है। यानी एक कुर्बानी थी बड़ी जो पेश होना थी, जिसका इंतजार था, जिसकी पेशिंग गोइयां हो रही थी, वेद में हो रही थी, दूसरे स्क्रिप्चर्स में हो रही थी। लेकिन अगर आप इस सब को नहीं भी मानते, हुसैन को सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे और अली के बेटे के रूप में देखते हैं, तो भी यदि आप खुली आंखों से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास हर वक्त ऑप्शन था कि इस जुल्म से निकल जाते। उनके पास ऑप्शन था कि यजीद से हाथ मिला लेते, और यजीद यही तो चाह रहा था। उसको कितना वक्त लगता दौलतें बरसा देने में, सारे दुनियावी सुख लाकर हुसैन की झोली में डाल देने में, लेकिन आप उस एक छोटे से सवाल को नहीं समझे जिस सवाल को बैत कहते हैं कि क्यों यजीद जिद कर रहा था कि हुसैन से बैत लेना है और क्यों हुसैन अड़े हुए थे कि चाहे जान चली जाए लेकिन बैत नहीं देंगे। ये उसी की समझ में आएगा जो किसी रूहानी मकाम पर पहुंचा हुआ है। हुसैन और जीसस में कौन मजलूम अधिक है, ऐसा कहकर आप क्या कहना चाहते हैं?
कि कृष्ण या राम जैसे लोग जिन पर आपके हिसाब से उस लेवल के जुल्म नहीं हुए जिस लेवल के जुल्म हुसैन या जीसस पर हुए, उनका मकाम कुछ नीचे हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपने मकसद के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। कृष्ण कहते भी हैं अर्जुन से कि तुम्हारी मौत हो जाए या तुम दूसरों को मार दो, इससे क्या अंतर पड़ता है। यानी उस युद्ध में कृष्ण इसके लिए भी तैयार थे कि मौत उनकी तरफ भी आ सकती है। सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये जानते हुए नहीं लड़ रहे थे कि हमको जीत ही होना है। लेकिन आप मैटेरियलिस्टिक सोच के लोग हैं। आपको तो जब किसी की युद्ध में जीत होती दिखेगी तब आप जीत मानेंगे, और मौत होती दिखेगी तब आप हार मानेंगे। याद रखिए, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में जीत का अर्थ ये नहीं लिखा है कि जिसने मार दिया दूसरे को, और हार का अर्थ ये नहीं लिखा है कि जिसको कत्ल कर दिया गया, बल्कि जीत का मतलब है जिसका मकसद पूरा हुआ, और हार का मकसद जिसका मकसद फेल हो गया हो। करबला की तारीख देखें तो यजीद सब जुल्म इसलिए कर रहा था कि हुसैन से बैत ले ले, और हुसैन का कहना था कि मेरे अंदर वो दिव्यात्मा है जो सृष्टि की रचना के समय बनी थी, मेरा काम हक की ओर हिदायत देना है। मेरे लिए कुरान ने कहा कि यह अहले बैत परफेक्टली प्योर है, क्योंकि बतौर देवता हम प्योर तत्वों से बनाए गए हैं। हमारे लिए यजीद जैसे कि बैत कर लेना मुमकिन नहीं। जुल्मत चाहती है कि नूर के परस्तार और नूर के नुमाइंदे उसके आगे झुक जाएं, लेकिन नूर के परफेक्टली प्योर नुमाइंदे कैसे जुल्मत के आगे सर झुका सकते हैं। यजीद ने जुल्म की इंतहा कर दी, बच्चों तक को कत्ल कर डाला, लेकिन बैत नहीं ले सका तो किसकी हार हुई? हुसैन का मकसद था कि बैत नहीं करना, चाहे जान चली जाए, तो जान चली गई। सब दोस्त रिश्तेदार मारे गए, लेकिन बैत नहीं की। और यजीद का मकसद था कि बैत लेना है किसी भी हाल में, लेकिन उसको बैत नहीं मिली, तो किसकी जीत हुई? अक्ल है तो बताएं। अब ये देखिए आगे क्या कहते हैं। जो जीसस पर इल्जाम लगा था ना, वो ये लगा था कि जीसस खुद को यहूदियों का बादशाह कहते हैं। इस इल्जाम में जीसस को पकड़ा गया था। मगर जीसस की अगर आप लाइफ को स्टडी करें, देखें, तो उसने कभी खुद को यहूदियों का बादशाह भी नहीं कहा था, और उसने कभी तलवार भी नहीं उठाई थी। मैं तो ये भी साबित करता आया हूँ कि जो नूरानी आत्मा कृष्ण के शरीर में काम कर रही थी, और इस प्रकार कृष्ण विष्णु के अवतार हुए, वही जीसस और अली के शरीर में काम कर रही थी, और वही जीसस के शरीर में काम कर रही होगी जब वो दोबारा आएंगे। ये हकीकत है कि जीसस ने कभी भी अपने को यहूदियों का बादशाह नहीं कहा था। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि जीसस ने कभी भी तलवार नहीं उठाई थी, तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिसने तलवार उठा ली वो गलत है। ये भी आपकी नैरो सोच को दर्शाता है। राम ने शस्त्र उठा लिया तो क्या उनकी महत्ता कम हो गई? कृष्ण ने न सिर्फ शस्त्र उठाए और प्रयोग किए, बल्कि जो युद्ध को छोड़कर अमन का रास्ता ढूंढ रहे थे उनसे भी शस्त्र उठाने को कहा। बल्कि जो लोग न इस तरफ थे न उस तरफ और बीच में खड़े तमाशा देख रहे थे, उनसे कहा कि बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक हक है और एक बातिल है। बातिल बातिल आपस में टकरा सकते हैं, हक और बातिल आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन हक और हक आपस में कभी नहीं टकराते। अब आप महाभारत के युद्ध को जान लीजिए कि एक तरफ हक है क्योंकि उधर कृष्ण है, तो दूसरी तरफ बातिल के अलावा कुछ नहीं हो सकता। या इस ओर आओ या उस तरफ जाओ, यानी या इधर से युद्ध करो या उधर से युद्ध करो। बिल्कुल साफ कृष्ण का मैसेज गीता में आज तक दर्ज है। आप जो लॉजिक पेश कर रहे हैं कि तलवार उठाना गलत है, उसके अनुसार तो कृष्ण और राम ने भी शस्त्र उठाकर गलत किया था। याद रखिए, फिर से कहूंगा, शस्त्र उठाए कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मकसद क्या था और आपका मकसद उस समय क्या डिमांड कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। जीसस को ऐसे हालात नहीं मिले कि शस्त्र उठाए तो नहीं उठाए, लेकिन उन्हीं क्रिश्चियंस की किताबें कहती हैं कि जीसस जब दोबारा आएंगे तो प्रोफेसीज भरी पड़ी हैं युद्ध के उल्लेख से, यानी जीसस दोबारा आएंगे तो हालात ऐसे होंगे कि शस्त्र उठाना पड़ेंगे। मुस्लिम किताबों में दी गई पेशिंगोइयों में तो यहाँ तक लिखा है कि जीसस ही दज्जाल का वध करेंगे। हो सकता है, मुझे नहीं याद इस समय, बिब्लोनिक प्रोफेसीज हैं जीसस की सेकंड कमिंग के बारे में, उसमें भी हो सकता है वही एंटी क्राइस्ट को मारे, ऐसा लिखा हो। अब ये आगे कहते हैं, लेकिन अगर आप हुसैन की जिंदगी को देखें तो हुसैन ने यजीद की खिलाफत को चैलेंज भी किया था और उसके खिलाफ बाकायदा तलवार उठाकर बगावत की थी जी। लेकिन अगर आप हुसैन की जिंदगी को देखें ना, तो हुसैन ने यजीद की खिलाफत को चैलेंज भी किया था और उसके खिलाफ बाकायदा तलवार उठाकर बगावत की थी।
यदि आप कह रहे हैं कि हुसैन ने यजीद की खिलाफत को चैलेंज किया और तलवार उठाकर बगावत कर दी, तो आपने हुसैन और करबला को जाना ही नहीं। हुसैन तो मदीना में खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे, स्वयं उस हकीकी दीन पर चल रहे थे जिसकी शिक्षा उनके नाना प्रॉफेट मोहम्मद ने दी थी, और जो उनसे दीक्षा प्राप्त करने आता था उसको शिक्षा देने में लगे थे। बड़े भाई हसन को मुआविया से अमन की ट्रीटी साइन किए हुए 20 वर्ष गुजर चुके थे, जिनमें 10 वर्ष बड़े भाई हसन जिंदा रहे और फिर अगले 10 वर्ष हुसैन बनी हाशिम के सरदार थे। लेकिन अगर इतने समय तक हुसैन खामोश जिंदगी गुजारते रहे तो हमें देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक रातों रात हुसैन ने मदीना छोड़ा और परिवार समेत अगले दिन का सूरज निकलने से पहले मक्का के लिए कूच कर गए। 20 वर्ष मदीना में रहे थे। अगर बगावत करने का इरादा होता तो मदीना में दोस्तों को लेते, उनसे बड़े बड़े वादे करते, उन्हें पोजीशन और दौलत की लालच देते और जितने साथी हो सकते हैं उतने साथी लेकर निकलते। लेकिन हुसैन ने तो मदीना से निकलते वक्त अपने परिवार वालों के अतिरिक्त किसी को भी नहीं लिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। लिया तो किसे? औरतों और बच्चों को, जैसे हमेशा के लिए निकलकर कहीं दूर जाने का इरादा हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात हुसैन मदीना से कूच करने के लिए मजबूर हो गए। तारीख बताती है कि हुसैन ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में लोगों से बातचीत कर रहे थे कि मदीना में तैनात माविया के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा इब्ने अबू सुफियान का दूत आया और कहा कि वलीद ने अभी इसी समय आपको अपने महल में बुलवाया है। इस समय रात को बुलवाने का वहां बैठे लोगों को कोई कारण समझ नहीं आया। हुसैन ने उसी समय कहा कि लगता है माविया मर गया और यजीद ने वलीद को लिख भेजा है कि मेरी बैत प्राप्त करे। ये वही वलीद बिन उतबा था जिसने सिफ़ीन की जंग में अपने भाई माविया की तरफ से लड़ते हुए अली और उनकी फौज पर पानी बंद कर दिया था। उस समय वलीद बिन उतबा के शब्द तारीख की किताबों में दर्ज हैं कि उसने कहा था, आई शैल डिनाई देम वाटर एज दे डिड डिनाई इट to Usman bin Affan. They besieged him for 40 days and denied him the taste of cool water and good food. I shall kill them with thirst. May God kill them. सारी मुस्लिम उम्मा जानती है कि तीसरे खलीफा उस्मान के कत्ल में अली का कोई रोल नहीं था, लेकिन ये झूठ के ठेकेदार थे जिन्होंने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाकर अली के खिलाफ बगावत की थी। असली बागी तो माविया था जिसने अली द्वारा गवर्नरशिप से हटाए जाने के बाद लोगों में झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा फैलाया था। बड़ा आसान है दोनों फौजों का तर्ज अमल देखकर उनके रूहानी लेवल का अंदाजा लगाना, पर हमारे ये दोस्त वीडियो बना रहे हैं, इन्हें सत्य और असत्य से क्या मतलब? इन्हें सात्विक और तमसिक कर्म की समझ नहीं, इन्हें तो सिर्फ ऐसा तड़कता भड़कता वीडियो बनाना है कि अधिक से अधिक लोग देखें। अली के साथी प्यास से तड़पने लगे। याकूबी की रिपोर्ट कहती है कि माविया के कैंप के कुछ लोगों ने उससे कहा कि इनको प्यास से न मरने दे, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट कहती है, फॉर देयर वर अमंग देम द इनोसेंट स्लेव, हैंडमेड एंड हायर्ड हैंड। लेकिन माविया ने न माना। अली की फौज के पास आखिरी हमला करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था। हमला हुआ तो माविया की फौज को पानी पर से हटना पड़ा और पानी पर अली की फौज का कब्जा हो गया। अब बारी थी माविया की फौज की पानी के लिए बिलखने की। प्यासी फौज को मारकर अली युद्ध आसानी से जीत सकते थे, लेकिन ये तो मुकम्मल पाक हस्तियां थीं। इनसे ये देखा नहीं गया कि अल्लाह ने पानी हर मनुष्य और हर जीव के लिए बनाया है, उस पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए। अली ने अपने साथियों से पानी पर से पैरा उठा लेने के लिए कहा। केवल यही इंसिडेंट काफी है अली और माविया के बीच अंतर समझने के लिए, लेकिन सत्य सनातन का नाम रखने वालों को ये अंतर नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ दोनों तरफ लड़ने वाले दिखते हैं जो दोनों के दोनों जैसे खिलाफत के लिए लड़ रहे हो। इन्हें उसूल नहीं दिखते, इन्हें धर्म और अधर्म नहीं दिखता। ऐसी ही सोच के लोग महाभारत काल में भी थे, जिन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए था। जो उस युद्ध का नतीजा निकला वही उन्होंने मकसद जाना। उनको गीता का पहले ही शब्द नहीं दिखाई दिया जहां इसको धर्म युद्ध बताया जा रहा था। उन्हें कृष्ण का वो वाक्य नहीं दिखाई दिया कि मर जाओ या मार दिए जाओ, तुम यदि हक पर हो तो तुम कामयाब हो। यदि पांडव मर ही गए होते तो हस्तिनापुर का सिंहासन कहाँ हाथ आता। लेकिन ये सब भूलकर राजसिक सोच में ग्रस्त ये कमेंटेटर्स कृष्ण जैसे अवतार के लिए, जिसके मुख से कहा जा रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब धर्म को स्थापित करने और अधर्म का नाश करने कोई अवतार आता है, लेकिन इन्हें उन्हीं कृष्ण के सामने लड़ने वाले अधर्मी और भटके हुए लोग नहीं दिखे, बल्कि ये उनकी भी प्रशंसा की गाथाएं गाते हैं।
जिस वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान ने अली पर पानी बंद किया था, वक्त ने ऐसी करवट बदली थी कि वही अब मदीना का गवर्नर बना बैठा था और रात के समय हुसैन को अपने महल में बुला रहा था। हुसैन वलीद के महल पहुंचे तो अपने साथ बनी हाशिम के कुछ जवानों को लेकर गए। मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन के पार्ट 3 में यजुर्वेद के चैप्टर 2 पर बात करते हुए इस वाक़े को 2 किताबों मार्टिर ऑफ ह्यूमैनिटी और किताबुल इरशाद से हवाला देते हुए लिखा है। सुनिए। When Muawiyah died, and that was halfway through the lunar month of Rajab in the year 60 AH or 680 AD, Yazid wrote to Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, who was in Medina acting on behalf of Muawiyah, instructing him to get Hussein to pledge allegiance to him and to allow him no delay in doing that. Walid sent a youth, Abdullah bin Amr bin Usman, at once to summon Hussein and Abdullah bin Zubair. Both were in the Prophet's mosque when they received the invitation. They could see that it was an unusual time for a summon like the one they had received, as Walid did not receive visitors at that hour. They therefore sent back the emissary, telling him that they would follow. Hussein told Abdullah bin Zubair that apparently Muawiyah had breathed his last and that they were wanted simply in order that the oath of loyalty be secured from them, so that before the news of Muawiyah's demise gained currency, they should have been bound over. Abdullah shared this view and inquired about the steps to be taken. Hussein told him that he could collect the strong men of his family and take them along with him to hold themselves in readiness at Walid's door, and would himself go to see him. Abdullah bin Zubair saw in these preparations danger to Hussein's life. Hussein, however, reassured him that he had calculated the odds and would manage to preclude all danger to himself. Hussein collected his relations and other chosen friends and went to Walid, leaving his followers at the latter's door, instructing them to enter into Walid's residence if called by him or when they heard a raised voice. When Hussein went to Walid, Marwan bin Hakam was sitting in Walid's company. Hussein, who found Marwan and Walid peacefully confabulating with each other, contrary to their usual behavior, said, "Accord and harmony are better than dissent and conflict. May your relations with each other grow in cordiality." To this no answer was made, and Hussein sat down. Walid read over Yazid's letter to him, only the portion related to Muawiyah's death in all probability, and then made the request for the oath of allegiance to Yazid. Hussein repeated the phrase uttered on calamitous occasion, "We are surely for God, to him we verily return," and added, "May God give you patience in this misfortune. As regards the oath, I should think you would not deem it sufficient for a man like me to take it privately instead of publicly." "Indeed," agreed Walid. "So see what you think about that in the morning," suggested Hussein. Walid had probably anticipated that even upon a mention being made of him of taking the pledge for Yazid, Hussein would at once voice his opposition and make a sharp response, and that he would then be confronted with the problem of deciding the manner in which compliance of Yazid's behest might be made. Upon hearing Hussein's mild reply, he was relieved and agreed that Hussein might go back and see him again with all others. Marwan sat silently watching the proceedings, and noticing the accommodating attitude of Walid, cried out, "By God, if Hussein leaves you now without giving the pledge of allegiance, you will never have the same power over him until there is a great number of slain men between you and him. Imprison the man and don't let him leave you until he has paid homage to Yazid, or you have executed him." At that, Hussein stood up and said, "O son of foreign women, would you or he kill me? By God, you are a liar." Upon his raised voice, Hussein's friends entered the room with drawn swords. Hussein went back that evening, but before Marwan or Walid could plan what next to do, Hussein had already left Medina early the next day. Upon Hussein's departure, Marwan warned Walid that he would never again get a like opportunity. Walid replied, "Reserve your advice for others. You had suggested a course which would have spelled the destruction of my faith. By God, I do not like to kill Hussein, even though all the wealth of the East and West be laid at my disposal. God be praised,
Shall I murder Hussein for merely disagreeing to take the oath? By God, I believe that Hussein's murderer would be pronounced a great loser on the day of judgment. Marwan told Walid that if that was his belief, he had done well in acting as he had done. It is quite likely that Marwan might have acquainted Yazid with the whole episode, picking at Walid's handling of the situation. And it was possibly this which entailed Walid's replacement in the governorship of Medina by Umar bin Sayyidul Ashtaq. ये मैंने लंबा पैसेज आपको पढ़कर सुनाया। इसमें बताया गया है कि कैसे हुसैन अपने साथियों के साथ वलीद के महल में गए तो वहां मरवान भी मौजूद था। वलीद ने यजीद का खत पढ़कर सुनाया जिसमें बैत लेने या फिर हुसैन का सर काट देने की बात लिखी थी। तो हुसैन ने कहा कि ये ऐसा मसला नहीं है कि तुम रात के अंधेरे में मुझसे बैत लो, क्या बेहतर नहीं होगा कि इसकी बात सबके सामने सुबह हो। इसके ऊपर वलीद तैयार हो गया, लेकिन मरवान का कहना था कि अगर इस वक्त हुसैन चले गए तो फिर बड़े कुछ तो खून के बाद वो हाथ आएंगे। ऐसा कहने पर हुसैन खड़े हो गए। उनकी आवाज तेज थी और आवाज तेज थी ये सुनते ही बनी हाशिम के तमाम साथी अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों में तलवारें थी। अब आपने देखा कि यहाँ से 20 साल खामोश रहने के बाद ये मुतालबा बैत का जो था और किसी भी हाल में हुसैन बैत के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। माविया इतना अक्लमंद था कि उसने हसन को बैत के लिए मजबूर नहीं किया। उसने 10 साल हुसैन को भी बैत के लिए मजबूर नहीं किया। यदि हसन को उसने बैत के लिए मजबूर किया होता तो यही हालात और पहले बन गए होते। यदि हुसैन को बैत के लिए मजबूर किया होता तो भी यही हालात और पहले बन गए होते। क्या सत्य सनातन को यह नहीं दिखा कि यदि हुसैन को बगावत करनी होती तो उनके साथी उसी दिन वलीद और मरवान को कत्ल करके मदीना शहर पर कब्जा कर लेते। लेकिन हुसैन तो हर कदम पर ये कहते आ रहे थे कि हमको अपनी ओर से युद्ध की शुरुआत नहीं करनी। यहाँ तक कि ये पेशकश भी कर रहे थे कि हमको अपनी सरहदों से बाहर चला जाने दो। लेकिन ताकत के नशे में चूर यजीद केवल और केवल बैत लेना चाहता था। हुसैन के लिए बैत कर लेना या ना करना इतना बड़ा इशू क्यों था, ये केवल सात्विक सोच रखने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए सत्य सनातन से उम्मीद करना कि वो इस तर्क को समझेंगे बेवकूफी ही होगी। मैं जैसा आपको बता चुका हूँ, माविया इतना अक्लमंद तो था कि जानता था कि हसन से सुलह भले ही हो गई हो, लेकिन उन पर बैत करने के लिए दबाव न बनाया जाए। इमाम हसन की शहादत के बाद उसने 10 साल तक इमाम हुसैन पर भी बैत का दबाव नहीं बनाया, बल्कि वो लोग खामोश जिंदगी गुजार रहे थे तो गुजारने दिया। जबकि माविया आहिस्ता आहिस्ता हसन और फिर हुसैन के चाहने वालों को कत्ल करवाता रहा। वो मस्जिदों से इनके पिता अली को हर जुमे के खुतबे में बुरा भला भी कहलवाता रहा, लेकिन बैत के इशू को नहीं छुआ, क्योंकि जानता था कि ये सत्य के परस्तार किसी भी हाल में खलीफा के पद पर उसके या उसके बेटे के बैठने पर अपनी मोहर नहीं लगाएंगे। बल्कि माविया तो स्वयं ही इमाम हसन से सुलहनामे पर दस्तखत करते समय इस बात पर रजामंदी दे चुका था कि वो अपने बाद किसी को भी खलीफा नहीं मुंतखब करेगा, बल्कि मुसलमान खुद जिसे चाहेंगे खलीफा चुनेंगे। दुनिया परस्त लोग जो साम दाम दंड भेद में यकीन रखते हैं, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आएगी कि किसी समय कोई सुलहनामा कुछ शर्तों के साथ कर लो और फिर उन शर्तों को खुलेआम तोड़ दो। ऐसे लोगों को हसन या हुसैन का कैरेक्टर समझ में आएगा, ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब यजीद खुलकर बैत का सवाल कर रहा था। वलीद ने जो खत पढ़कर सुनाया उसमें साफ लिखा था कि या तो बैत लो या हुसैन का सिर काट कर मेरे पास भेजो। गवर्नर की क्या मजाल थी कि खलीफा के हुक्म की अवहेलना करता। हुसैन भी समझ गए, इसलिए उन्होंने वहां से किसी बहाने से निकलने की सोची। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बैत रात के अंधेरे में नहीं लेना चाहोगे, बल्कि दिन के उजाले में सबके सामने लोगे। इस पर मरवान ने आपत्ति जताई तो बहरहाल ऐसे हालात बने कि उस रात बैत का सवाल अगली सुबह तक टल गया। अगली सुबह होती इससे पहले हुसैन अपने घर बार के साथ मदीना छोड़कर मक्का के लिए निकल चुके थे। इसमें आपको बगावत दिखाई दे रही है या एक दीनदार सत्य के परसार व्यक्ति की अपने उसूलों पर चलते हुए हर हाल में अपनी और अपने परिवार की जान की हिफाजत करने का इस्लामी कानून और उस पर पाबंदी दिखाई दे रही है। हुसैन मौत के वक्त भी तो यही कह रहे थे कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। हम हर हाल में कज़ा के फेट के फैसले पर राजी हैं और उसके आगे सिर झुकाते हैं। यानी हम सत्य मार्ग पर चलते हुए अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ करना है करते रहेंगे, फिर जो कुछ भी होता है हम उससे राजी हैं। भले ही हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को मार दिया जाए, हमारी औलाद को ज़बह कर दिया जाए, हमको स्वयं जुल्म के साथ भूखा प्यासा मार दिया जाए, लेकिन याद रखिए मकसद कौन मजलूम है ये नहीं, बल्कि यदि जुल्म की हदें भी पार हो जाएं तो भी सत्य मार्ग पर अडिग खड़े रहना मकसद है। क्या जो अपने को सत्य सनातन कहते हैं उन्हें ये अंतर समझ आएगा?
वो कहते हैं जीसस ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी और जो रोमन्स और जो यहूदी थे उनसे कहा था कि मेरे जो शागिर्द हैं 12 उनको कुछ न कहा जाए, उनको मुजरिम न करार दिया जाए, और वो खुद मर गया। जी जीसस ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी और जो रोमन्स और जो यहूदी थे उनको कहा था कि मेरे जो शागिर्द हैं 12 उनको कुछ ना कहा जाए, उनको मुजरिम करार जो है ना वो ना दिया जाए, और वो खुद मर गया। यहाँ सत्य सनातन फिर एक ही सोर्स के दो दूतों में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीसस ने मरते वक्त भी नहीं चाहा कि उनके कारण उनके साथियों की जान ली जाए। वो खुद मर गए लेकिन अपने साथियों को बचाने की कोशिश में लगे थे। यहाँ सत्य सनातन ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी ओर हुसैन ने अपने साथियों को भी मरवा दिया और खुद भी मर गए। इस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल 2 बातें करना है। माना कि जीसस ने अपने साथियों को बचाने के लिए गुहार की, लेकिन वो साथी कैसे थे कि जीसस मारे जा रहे थे और खड़े तमाशा देखते रहे। जीसस को घूसों लातों से मारा गया सबके सामने, ये खड़े देखते रहे। जीसस को कोड़े मारे जाते रहे, ये देखते रहे, और अंत में जीसस को सबके सामने सूली पर चढ़ा दिया गया और ये आंसू बहाते रहे और देखते रहे। जबकि हुसैन स्वयं कहा करते थे कि जैसे साथी मुझे मिले ऐसे न मेरे वालिद अली को मिले, न मेरे नाना मोहम्मद को मिले, जो हर समय जान रहे थे कि हुसैन के साथ रहने का अर्थ है यकीनी मौत। कहीं कोई गुमान भी नहीं था कि हुसैन की तरफ रहते हुए जान बच जाएगी, और ये भी जानते थे कि तमाम फौज हमारे लिए नहीं आई है बल्कि हुसैन के खून की प्यासी है। वहां से निकल सकते थे, लेकिन ये तो परवाने की तरह अपनी जान हुसैन के साथ रहते हुए देने पर आमादा थे। यहाँ तक कि 72 के 72 शहीदों का सबका मिशन एक था कि मौत आ जाए तो भी सत्य मार्ग से जुदा नहीं होंगे, और ऐसा ही इन्होंने किया भी। जब तक ये साथी जिंदा रहे हुसैन के एक भी रिश्तेदार पर आंच नहीं आने दी, और जब तक रिश्तेदार जिंदा रहे हुसैन की तरफ आ रहे तीरों को अपनी ओर लेते रहे, क्योंकि जान रहे थे कि हुसैन के अंदर वो नूर काम कर रहा है जो सृष्टि की इब्तिदा में क्रिएट हुआ और जो बतौर नूर खुदा की सारी सृष्टि को चलाता है। उन्होंने कितनी बार प्रॉफिट मोहम्मद के मुंह से सुना था कि हसन और हुसैन जन्नत के स्वर्ग के जवानों के सरदार हैं। पंजतन के रूप में ये वही हस्तियां थीं जिनका उल्लेख करते हुए छंदोग्या उपनिषद कहता है कि ये ब्राह्मण की वो 5 हस्तियां हैं जो स्वर्ग के गेटकीपर्स हैं, यानी इनकी मर्जी के बिना स्वर्ग में दाखिला नामुमकिन है। हक के लिए जान देने के लिए तत्पर लोगों में और बगावत में सत्य सनातन को कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। जैसा मैंने कहा, इस मनोवृत्ति के लोगों को कृष्ण का धर्मयुद्ध भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए लड़ा गया युद्ध दिखाई देता है। इनका कहना है कि हुसैन ने न सिर्फ अपने को मरवा दिया बल्कि अपने साथी जो थे उनको भी मरवा दिया। हुसैन के पास तलवार भी थी, हुसैन के पास सवारी भी थी। ये इनकी रजसिक सोच को दर्शाता है। अपनी बात साबित करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, भगत सिंह का या चंद्रशेखर आजाद का। कोई कहे इन्होंने खुद को मरवा दिया और क्या पाया, अंग्रेज तो वैसे के वैसे बैठे रहे, तो क्या ये सही स्टेटमेंट होगा? मौत एक बड़ी वस्तु अवश्य है। इस्लाम ने हर कोशिश करने को कहा है कि जैसे भी मुमकिन हो अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ उसूल ऐसे हैं जहां मौत भी छोटी पड़ जाती है। हुसैन और उनके साथियों के लिए मौत की कोई अहमियत नहीं थी, हालांकि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन उसूलों के आगे जान भी जाए तो भी परवाह नहीं थी। कुछ उसी तरह जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, एक बार सत्य मार्ग को समझ लो और उस पर आ जाओ, फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम हक की राह में मारो या मर जाओ। इसी कारण हुसैन और उनके साथी हर जुल्म के आगे निडर अडिग खड़े रहे। जालिम जुल्म कर करके थक गया और ये जुल्म पर हंसते रहने से नहीं थके। ऐसा नहीं है कि हुसैन ने कोई झूठा सपना दिखाकर अपने साथियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, बल्कि तारीख बताती है कि मक्का से चलने के समय बहुत से लोग हुसैन के साथ हो लिए थे। वो भी ऐसी ही रजसिक सोच के लोग थे जो समझते थे कि शायद हुसैन के साथ रहकर मालो दौलत मिलेगा, लेकिन हुसैन हर कदम पर उन्हें संबोधित करके ऐसे लोगों के उत्साह को तोड़ते रहे। उन्हें यहाँ तक बताते रहे कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्या ऐसा वो करते हैं जो बगावत करने निकले हैं? बगावत करने वाले तो चाहते हैं कि लोग जुड़ते रहें, फौज बढ़ती रहे, किसी को कोई लालच देकर, किसी को कुछ समझाकर, हर प्रकार से फौज में लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। इधर हुसैन बार बार कह रहे हैं कि जिस राह पर मैं चल निकला हूँ उस पर सिर्फ मौत है। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम की रात को हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया और अंधेरा कर दिया और सबसे कहा कि सामने जो फौज है ये सिर्फ मेरे खून की प्यासी है।
तुम में से जो जाना चाहे रात के इस अंधेरे में निकल जाए, यदि हो सके तो मेरे किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़कर उसे भी ले जाए। और अगर कोई कहे कि हुसैन ने जन्नत के लालच में इन सब को अपने साथ लगाए रखा, तो हुसैन ने यह भी कहा कि यदि तुम चले भी गए तो भी मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि तुम जन्नत में जाओगे। ये कथन उनके लिए नहीं था जो मानते हैं कि हुसैन को जन्नत में भेजने का किसी को इख्तियार नहीं, बल्कि उनके लिए था जो ये मानते थे उस समय कि हुसैन को अल्लाह ने जन्नत का सरदार मुंतखब किया है। उनसे भी हुसैन ने साफ कह दिया कि जन्नत की भी मैं जमानत देता हूँ, और यहाँ से निकलकर जान भी बचा लो और जन्नत भी ले लो। लेकिन एक भी साथी ने साथ नहीं छोड़ा। तो हुसैन के पास जितने थे, हुसैन ने न सिर्फ अपने आप को मरवा दिया, बल्कि वो अपने जो साथी थे उनको भी मरवा दिया। सत्य सनातन का कहना है कि हुसैन ने अपने साथियों को मरवा दिया, बल्कि हम तो देखते हैं कि यजीद की फौज का वो कमांडर जिसने सबसे पहले अपने 1000 साथियों के साथ हुसैन का रास्ता रोका था, और वही हुसैन को घेर कर करबला तक लाने का जिम्मेदार था। जब उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी तो वो यजीद की ओर से इस जंग में निश्चित जीत का साथ छोड़ अपने बेटे के साथ हुसैन की तरफ आ गया, जहां जान से हाथ धोना यकीनी था। हम पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि होर ने हुसैन का रास्ता रोका तो उसके सिपाहियों का ये हाल था कि प्यास से बिलख रहे थे। कई तो इस हाल तक पहुंच चुके थे कि अपने हाथ से मश्क मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे और पानी इधर उधर गिर रहा था। घोड़ों का भी बुरा हाल था। ऐसे में यदि हुसैन बगावत पर निकले थे, जैसा कि सत्य सनातन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यदि मदीना में सही मौका नहीं था गवर्नर को मार देने का, तो दुनियावी सोच रखने वालों की नजर से ये तो एकदम सही मौका था कि यजीद के इन 1000 प्यास से बिलखते सिपाहियों पर हमला करके इनको मार दिया जाए। लेकिन हुसैन ने हुक्म दिया अपने साथियों को कि इन 1000 सिपाहियों को और इनके घोड़ों को तब तक पानी पिलाया जाए जब तक कि ये सैराब न हो जाए। चलिए मान लीजिए हुसैन ने इन पर हमला करने की उस वक्त नहीं सोची, लेकिन 1000 प्यासे इंसानों और उनके 1000 घोड़ों को जो पानी पिलाया, ये तो सोच सकते थे कि ये पानी हमारा है, हम क्यों पिलाएं। लेकिन हुसैन और उनके पिता दोनों का यही मानना था कि पानी अल्लाह की नेमत है जिस पर हर जीव का अधिकार है। दूसरी ओर माविया और उसका बेटा यजीद दोनों समझते थे कि हम ताकत से किसी पर पानी पीने का अधिकार भी बंद कर सकते हैं। ये सोच का अंतर भी सत्य सनातन को दिखाई नहीं दे रहा। अफसोस, हुर ने देखा कि जिस हुसैन ने मुझे और मेरे साथियों को पानी पिलाया था, उस पर ही पानी बंद हो गया है। हुसैन के खेमों से छोटे छोटे बच्चों की हाय प्यास की सदाएं आ रही हैं। वो जानता था कि हुसैन फातिमा का बेटा है, मोहम्मद का नवासा है। एक तरफ दुनिया की चाहतों में डूबे लोग हैं जिनमें से हर कोई किसी न किसी इनाम की लालच में युद्ध में आया है, तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो एक रात की मोहलत भी मांगते हैं तो हथियार तेज करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की इबादत करने के लिए। एक और रात मिल जाए इसलिए। वो उस ओर था जिस ओर जिंदगी और दौलत थी, और दूसरी ओर हुसैन थे जिधर शहादत यकीनी थी। लेकिन हुर की अंतरात्मा ने आवाज दी, तू क्या कर रहा है? कुछ दिन की रंगीनियों के आगे सत्य मार्ग की राह प्रदर्शित करने वाले हुसैन को मारने पर तुला है। वो अपने बेटे और गुलाम के साथ यजीद की फौज का साथ छोड़कर हुसैन के साथ आ गया, जहां यकीनी मौत थी, और थोड़ी देर में मारा भी गया। अब आपकी समझ में आया सत्य सनातन कि हुसैन ने अपने साथियों को नहीं मरवाया था, बल्कि ये स्वयं मरने को तैयार परवाने थे, जिनके लिए हक के सामने मर मिटने में मौत भी बस एक छोटी सी दीवार थी। 13 वर्ष के कासिम से हुसैन ने पूछा कि तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, तो जवाब दिया कि शहद से भी मीठी। 13 वर्ष के बच्चे ने अपनी रूहानियत के सबब जो सबक दिया, वो मैटेरियलिस्टिक वसवसों में गिरफ्तार लोगों को कैसे समझ में आएगा। आगे इन्होंने कहा, अब जीसस के पास क्या था? जीसस के पास ना तो तलवार थी, ना उसके पास घोड़े थे, ना उसके पास कोई जंग का सामान था। हुसैन के पास तलवार भी थी, हुसैन के पास सवारी भी थी। अब जीसस के पास क्या था? जीसस के पास ना तो तलवार थी, ना उसके पास घोड़े थे, ना उसके पास कोई जंग का सामान था। जीसस बेचारा तो जो है ना, वो अपनी सलीब खुद अपने कंधे पे उठा के जो है वो लेकर आए थे उसे, जहां पर उसे लटकाया गया था, जहां पर उसे सलीब दी गई थी। और अगर इन दोनों की डेथ का भी जो है ना वो देखे ना, तो जीसस 3 घंटे जो है वो सलीब पे लटका रहा था। उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया, बल्कि जिस्मानी तशद्दुद तो उसको गिरफ्तारी के टाइम पर ही जो है ना, उसको जुमेरात की रात को उसको अरेस्ट किया था, और उस वक्त से जो है ना उसको फेंटा लगना मारना जो है ना वो शुरू किया गया था। और हुसैन की मौत कैसे हुई थी? हुसैन की मौत एक झटके में
उसका सर जो है वो उतार दिया गया था गर्दन से। किसी के पास तलवार होना या ना होना, इससे क्या अंतर पड़ता है। एक बार अली युद्ध में थे, एक व्यक्ति सामने आया और कहने लगा कि ए अली, सुना है तुम किसी साइल की, किसी मांगने वाले की फरियाद को भुलाते नहीं हो, फरामोश नहीं करते हो। अली ने कहा, बोलो क्या मांगते हो। उसने कहा, अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। अली ने अपनी तलवार उसके हवाले कर दी। उसने तलवार उठा ली और अली से कहा कि ए अली, अब तुम निहत्ते हो, अब तुम्हें कौन मेरे हाथ से बचाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अली ने कहा कि अब भी वही बचाने वाला है जो उस वक्त था जब मेरे हाथ में तलवार थी। हाथ में तलवार हो या ना हो, युद्ध में जीत प्राप्त हो या हार, अली न जीत में खुशियां मनाने वाले थे न हार में गम, क्योंकि अपना हर काम बस और बस क्रिएटर की रजा, उसकी खुशी के लिए करने वाले थे। और यही बात गीता 2:38 कहती नजर आती है, टेकिंग एज इक्वल प्लेजर एंड पेन, गेन एंड लॉस, विक्ट्री एंड डिफीट, एंगेज योरसेल्फ इन बैटल, thus you will incur no sin। क्या गीता भी यही नहीं कह रही है? ऐसा लग रहा है कि गीता जिस प्रकार के आइडियल युद्ध की तस्वीर खींच रही थी, अली और हुसैन उस आइडियल युद्ध की जीती जागती तस्वीर पेश करते नजर आते हैं। और ऐसे ही हुसैन भी करते नजर आते हैं, जब 1000 सिपाहियों और 1000 घोड़ों को अपना बचाया हुआ पानी पिला देते हैं, सिर्फ अपने क्रिएटर की खुशी के लिए। आखिरी समय में उनके शब्द भी उनकी इसी नियत को परिभाषित करते हैं कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ पलटना है। हम राजी हैं भले ही फेट का, कज़ा का कोई भी फैसला क्यों ना हो। सत्य सनातन, तलवार हाथ में हो या ना हो, ज्यादा अहम यह है कि हमारे कर्म कितने सात्विक हैं, कितने रजसिक, कितने तमसिक। गीता तो सात्विक कर्म से भी आगे एक और स्टेज पर कर्म करने की बात कर रही है, लेकिन ये सब दुनिया की रंगीनियों में घिरे होने पर समझ में नहीं आ सकता। यही कारण है कि कुरान और गीता दोनों ने कहा कि ये किताब हिदायत है उनके लिए जो परहेजगार हैं, तकवा वाले हैं, जो अपनी आत्मा को सात्विक मार्ग पर लगाने में कामयाब हो गए। 14 मार्च 2018 को मेरा अपलोडेड लेक्चर वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ, कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत क्यों, अवश्य देखिएगा, जिसमें मैंने एक और आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के सवाल का उत्तर दिया था। सत्य सनातन के चैनल के ऊपर हुसैन और करबला के ऊपर अपलोडेड वीडियो जो करीब 1 साल से अपलोडेड है, उसके पहले कुछ हिस्सों का जवाब मैंने अब तक दे दिया है। अगले लेक्चर में आप सुनेंगे कि इस चैनल के ऊपर हुसैन की कुर्बानी को पेश करते हुए आगे और क्या कुछ कहा जा रहा है, और उस पर भी मेरी टिप्पणी सुनेंगे। बस ये याद रखिएगा, और यही बात मैं बार बार हर लेक्चर में इसीलिए आपसे कहता चला आ रहा हूं कि रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने की अपनी कोशिश को और तेज कर दीजिए। यदि तमसिक रजसिक कर्म कर रहे हैं तो उनको पीछे करते हुए और आगे बढ़िए सात्विक कर्मों की तरफ। अपने रोज के कर्म ज्यादा से ज्यादा खुदा की याद को बनाए रखते हुए करते जाइए, क्योंकि कुरान या गीता या वेद क्या कह रहे हैं ये भी आपको जब ही समझ में आएगा जब आप रूहानियत के लेवल की किसी सीढ़ी पर खड़े होंगे। अगले लेक्चर में, इस लेक्चर के पार्ट 2 में आपसे जल्दी मिलते हैं।